दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो आज मुझसे कॉमेडी की जो है वो एक्सपेक्ट ना की जाए। हो सकता है बहुत लोगों को मेरी बातें अच्छी लगे और हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हों जिनको कि मेरी बातें थोड़ी सी पार्शियलिटी वाला लगे, थोड़ी सी बुरी लगे। तो जिनको अच्छी लगे उनका भी वेलकम है, जिनको थोड़ी सी बुरी लगे उनको मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी मेरी बातों को जो है वो समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, क्या हुआ कि एक वीडियो जो है वो मैंने आंटी जी के चैनल पे देखा था। तो वो उनका पक्ष था जो कि अंशु की ननद के लिए उन्होंने वीडियो बनाया था। लेकिन मैंने जो है अंशु की ननद को चैनल को जब विजिट किया तो वहाँ पे कोई भी वीडियो जो है वो लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं पड़ी थी, सिर्फ शॉर्ट पड़े थे। तो शॉर्ट को देख करके मैं कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे सकती थी क्योंकि कोई वीडियो पड़ी ही नहीं थी और शॉर्ट वीडियो पड़ी थी 5-7 ठो। तो इसके बाद आज जो है मैंने उनकी वीडियो देखी उनकी ननद की, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाली जो है उनकी चीज़ें उसमें चल रही थी और वो एक ही सवाल पूछ रही थी। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको कुछ कुछ चीज़ों की जो है वो आदत पड़ी होती है। तो ये जो कंट्रोवर्सी फैमिली है ना, जिनको हम बोलते हैं ड्रामेबाज फैमिली, ये लोगों के अंदर जो है ना हर चीज़ के लिए ड्रामा होता है। सास का अलग ही ड्रामा होता है, ससुर का अलग ही ड्रामा होता है, बहू अलग ही ड्रामा करती है, बच्चे अलग ही ड्रामा करते हैं। इनकी जो सो कॉल्ड एक बेटी है वो अलग ही ड्रामा करती है। लेकिन ये इन्होंने जो गोद ली हुई बेटी थी ना, इसको भी ड्रामा करना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सिखा ही दिया है। पूरी की पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ वो भी ड्रामेबाज तो हो ही गई है इनकी संगति में रह रह करके। तो ये जो है ना एक जस्टिफिकेशन दे रही थी, मतलब अपने आप को जो है सही बताने के लिए। कहते हैं ना, जब एक इंसान एक झूठ बोलता है ना तो उस झूठ को सिर्फ छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलता है, 10 झूठ बोलता है, फिर 10 से 100 झूठ बोलता है। लेकिन वो चाहता है कि जो मैंने बोला है ना उसको लोग सही माने कि नहीं तुम ही सही हो, तुम ही सही हो। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें नहीं दिखती है। कहते हैं ना कि हमें अपनी पीठ की चीज़ें नहीं दिखती हैं, हम लोग अपना पीठ नहीं देख सकते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति तो हमारा पीठ देख सकता है ना। लेकिन इसका क्या मतलब है कि हमारी पीठ ही नहीं होती है, पीठ होती है बस हम देख नहीं पाते। वैसे ही बुराइयां होती हैं, हर किसी के अंदर होती हैं, मेरे अंदर, आपके अंदर, उनके अंदर, उनके अंदर, सबके अंदर होती है। तो लोगों को अपनी बुराइयां नहीं दिखती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी बुराइयां पीठ की तरह लगती हैं, जो कि पीछे से हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। तो ऐसे लोगों को लगता है कि हमारे में तो कोई बुराई ही नहीं है, अगला व्यक्ति बुरा है, अगले व्यक्ति में सब कुछ कमियां, अगले व्यक्ति में सब कुछ है। इसी तरीके से यहाँ पे आंटी जी की जो वीडियो थी उसमें उन्होंने सीधे सीधे टारगेट किया था उनकी ननद को, कि ननद ने जो है वो अंशु का घर जो है वो एकदम बिगाड़ दिया है। उनकी माता जी का जो है वो कान भरती हैं, फ़ोन करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो मैं यहाँ आंटी जी से एक बात पूछना चाहूँगी कि चलिए सौभाग्य से भगवान ने आपको भी एक बेटी दिया है, ठीक है, मेरी बातों को समझिएगा। भगवान ने आपको भी एक बेटी दिया है, आपकी भी बेटी आपके घर में फ़ोन करती होगी, आपकी भी बेटी आपसे चीज़ें डिस्कस करती होगी, आप भी अपनी चीज़ें जो है अपनी बेटी से डिस्कस करती होंगी, आप भी अपने घर की चीज़ें जो है अपनी बेटी को बताती होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि पब्लिक आपको ये बोले कि अरे आपकी बेटी आपके घर में फ़ोन करती है, यानी कि आपकी बेटी भी आपका घर बिगाड़ना चाहती है। मतलब यही ना आपका कहना हुआ। भगवान ने, देखिए कहते हैं ना कि भगवान ने दोनों हाथों में लड्डू दिया है, एक हाथों में लड्डू दिया है और एक हाथों में भी लड्डू दिया है। अब आप जो है किसी को कह रही हैं कि नहीं तुम्हारा लड्डू खराब है, किसी को कह रही हैं नहीं तुम्हारा लड्डू खराब है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी गलती माननी ही नहीं है कि नहीं मेरे में भी कोई गलती है। आप अपने आप को हमेशा ऐसे दिखाती हैं जैसे आप बहुत सर्वगुण संपन्न हैं, बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत चीज़ों को अच्छे तरीके से समझती हैं। अगला व्यक्ति जो है बिल्कुल गंवार है, उसको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, उसको रिश्ता निभाने नहीं आता है, उसको कुछ भी नहीं आता है। इसको एटीट्यूड बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ना कि जैसे जो गर्दन आपको अपनी ही ऊंची दिखाई देती है, आपको कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं दिखाई देता है कि आप में खराबी है। ये आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है आंटी जी, जिसकी वजह से शायद आपका जो फैमिली, खुद की फैमिली, आपके बेटे, आपकी बहू, इनसे आपका ताल्लुकात उतना बढ़िया है ही नहीं।
क्योंकि वो सोशल मीडिया पे है, उसको हमें बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जो फैमिली है उसके साथ में आपका रिश्ता कैसा है। आप लोग सिर्फ कैमरे के लिए इकट्ठा होते हो, क्योंकि सबको अपना अपना कंटेंट बनाना होता है और आप लोग कंटेंट के लिए एक दूसरे को भी गाली गलौज करने से, बातें बोलने से पीछे नहीं हटते हो। तो फिर आपको हम लोग कैसे मान लें कि आप जो है उसकी ननद के लिए बढ़िया बोल सकती हैं, क्योंकि आपके लिए हर एक चीज़ जो वो कैमरे के लिए होती है और हर चीज़ आपके लिए कंटेंट होता है। आप लोग पहले ऐसे इंसान हो, मैंने ऐसी पहली फैमिली देखी है यूट्यूब पे जिसको कि हर एक चीज़ जो है ना वो सोशल मीडिया पे आकर के परोसना पड़ता है, हर एक चीज़ दिखाना पड़ता है और फिर लोगों से ये भी बदले में आप लोग अपेक्षा करते हो कि लोग जो है आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें बोले, आपके लिए चीज़ें सही बोले कि आप ही सही हो, अगला व्यक्ति गलत है। मतलब आपकी बेटी आपके घर में फ़ोन करे तो वो सही है, लेकिन किसी दूसरे की बेटी किसी के घर में फ़ोन करे तो वो घर तोड़ू हो गई। मतलब आप जो अपनी बेटी उस घर में भेजी हैं, आपको उसको संस्कार देना ही नहीं है, आपको उसको चीज़ें सिखानी ही नहीं है, आपको उसको मैनर सिखाना ही नहीं है। उसको जब भी देखिए तब वो घर घर तोड़ू ही बात करती है। अरे बाप रे बाप ये हो गया, अरे बाप रे बाप हमसे इतना खाड़ा नहीं बनेगा, अरे बाप रे बाप हम बर्तन नहीं धो पाएंगे, अरे बाप रे बाप हम खाना नहीं बना पाएंगे, अरे बाप रे बाप हम ये नहीं कर पाएंगे। बहन जब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी तो फिर तुम खाली शादी करने के लिए तैयार थी? मतलब कि आप शादी करने के लिए इतना आग लगा था, आपने 20-22 साल में शादी करा दिया, लेकिन आपने वो सारी चीज़ें नहीं समझाई कि भैया शादी करने के बाद रिश्ते भी निभाने पड़ते हैं माता जी। लेकिन आप जो है अपनी तरह अपनी बेटी को भी बना रही है, मुँह बोली बेटी को भी। मतलब आपके खुद के फैमिली के रिश्ते जो है वो बिल्कुल भी सुधरे हुए नहीं हैं, लेकिन आप जो है उनके भी रिश्ते को कहीं ना कहीं बिगाड़ करके रख रही हैं। बिगाड़ करके रख क्या रही हैं, रख दी हैं। क्योंकि जहाँ तक हमने उनकी ननद की वीडियो देखी ना, वो वीडियो में साफ साफ कह रही हैं कि अगर आपको मुझसे कुछ कहना था तो आप फ़ोन कर लेती। और यही मेरी भी बातें होती हैं कि अगर आप लोगों को फैमिली संबंधित कोई भी बात करनी होती है तो फिर आप लोग फैमिली में फ़ोन कर करके अपनी पर्सनल चीज़ें डिस्कस क्यों नहीं करते? फिर ये वीडियो 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 क्यों खेलते हैं आप लोग? क्योंकि उनकी ननद ने एक चीज़ बहुत बड़ी बात बोली थी कि हर कोई जो है हर समय बैठ करके वीडियो देखने के लिए अवेलेबल नहीं होता है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ये बातें सही लगती हैं कि आप किसी को पर्सनली तरीके से जो है फ़ोन कर लीजिए, बात कर लीजिए, चीज़ें डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव केस होता है। फैमिली का यहाँ पे टूटना और बिखरने की बातें हो रही हैं। लेकिन आपको क्या है कि आप लोग भी खुद घुमक्कड़ हो, आप लोग भी हर चीज़ कंटेंट के लिए करते हो, क्योंकि आपके लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं। आप लोगों के लिए इज्जत वगैरह ये सब मान ताके पर रखा जाता है, लेकिन कुछ लोग अपनी फैमिली को जो है ना वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को जो है वो संभाल करके रखते हैं। और लोग चाहते हैं कि मैं अपनी चीज़ों को जो है इतना संभाल करके रखूं कि मेरे परिवार से नेगेटिविटी दूर रहे। लेकिन आप लोग जो है, आप लोगों का खाली एक ही मुद्दा है कि एक कंट्रोवर्सी खत्म हुई तो दूसरी कंट्रोवर्सी। मतलब आप लोग अपनी फैमिली की तरह सबको समझते हो और आप लोग चाहते हो कि जैसे आपकी फैमिली हर चीज़ के लिए जो है ना वो एकदम से दही का रायता बना करके फिर ऐसे छीट देती है पूरे यूट्यूब पे, वैसे आप चाह रहे हो कि आपकी जो नई नवेली बेटी है उसकी भी ज़िंदगी आप लोगों ने एकदम दाव पे लगा दिया। मतलब यहाँ पे ये चीज़ हो गया कि सब कुछ जो है आपको अपने तरीके से करना है, चाहे एक फैमिली बने बिगड़े इसके लिए आप लोग जिम्मेदारी नहीं उठाते हो। फिर आप लोगों को यही होता है कि नहीं, पब्लिक जो है वो कमेंट करती है, पब्लिक जो है चीज़ें बोलती है, पब्लिक को कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। पब्लिक वही चीज़ बोलती है जो आप करते हो। और शायद आप अपनी वीडियो से ना ये बहुत लोगों के दिमाग में ना ये गंद भर रहे हो आंटी आप, कि भैया देखो एक सासू माँ ऐसी भी हो सकती हैं। अगर आपके जैसी सासू माँ रहे ना तो फिर लोगों को लगेगा कि यार मैं शादी करूं उस घर में कि ना करूं, क्योंकि लोग यही फिर सोचने लगेंगे ना कि ऐसे घर में शादी करो जहाँ पे सासू माँ हो ही ना। क्योंकि जिस घर में आप जैसे फिर सासू माँ रहेंगे फिर उस घर में लोग शादी करने से डरेंगे कि भैया ये कहीं हमारे जैसे रिश्ते का मटिया मेट ना कर दें। ये आप लोग हर चीज़ जो है वो कैमरे पे के लिए ही करते हो। अंजू की सासू माँ जो है उनके पास भी मोबाइल है, वो भी चाहें तो वीडियो बना करके बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों के अगेंस्ट में बोल सकती हैं। उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके अगेंस्ट में बोलने के लिए होंगी, लेकिन वो लोग कैमरे पे आने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी इज्जत की पड़ी है, वो आप लोगों की तरह इज्जत वगैरह बेच करके
सारी चीज़ें ख़त्म करके जो है यहाँ पे कंटेंट नहीं खेलते हैं। तो जो चीज़ें आप फ़ोन पर सॉल्व कर सकते हो ना आंटी जी, उसको आप ऐसे सोशल मीडिया पे तो डिस्कस मत ही करो, क्योंकि हर कोई इंसान जो है ना आपकी तरह जो है एकदम भूखा नंगा नहीं है कि नहीं हर कोई को ऐसे यूट्यूब पे आकर के डॉलर 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 ही खेलना है। कुछ लोग कम खाते हैं, कम पहनते हैं, कम तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी ऐसे जीते हैं ना जैसे शान से जीना है। लेकिन आप लोगों का तो कोई आत्मसम्मान है ही नहीं। लोग रोज़ उठ करके भारी क्वांटिटी में आपके लिए गालियाँ लिखते हैं, कमेंट में कुछ भी नहीं, लेकिन आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को घसन पड़ गया, आप लोग ढीठ बन गए हो। लेकिन अपनी तरह ढीठ सबको मत समझिए। आप लोग अपनी चीज़ें जो है अपने अपने पर्सनल चीज़ें पर्सनल तरीके से डिस्कस करिए, ऐसे सोशल मीडिया पर ले आकर के हंगामा मत बनाइए, क्योंकि ये कोई एकदम फैमिली का कोर्ट कचहरी नहीं है। जैसा आंटी जी आपने इन चीज़ों को बना दिया है और जिस तरीके से आपने अपने घर को बिगाड़ दिया ना, उसी तरीके से आपने अपनी बेटी का भी घर बिगाड़ दिया है। तो रिक्वेस्ट है कि जैसा भी है जो भी है, लेकिन प्लीज़ अपनी बेटी के घर को तो मत बिगाड़िए, रिक्वेस्ट है। और हो सके तो थोड़ा सा फ़ोन करके पर्सनल चीज़ें जो है डिस्कस करिए और समझाइए अगले को, ताकि दोनों फैमिली जो है ना वो एक हो सके। एक बेटी का तो पहले ही सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन दूसरी बेटी जो है जिसके माँ बाप अभी जिंदा है, उसको कम से कम जीते जीते वो ज़िंदगी ना देखनी पड़ेगी। उसको जीते जीते पूरी फैमिली होते हुए भी उसको ये महसूस हो रहा है कि मेरा कोई नहीं है, और ये स्टेटमेंट पास कर रहा है कि मेरा मेरे पति और बच्चों के अलावा कोई नहीं है। शायद अगर आप एक सच में माँ होंगी ना, तो शायद आप इस चीज़ को लेकर के ना थोड़ा सा पर्सनल जा करके फ़ोन वोन कर करके चीज़ों को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। नहीं तो अगर आपके अंदर कुछ भी नहीं होगा, फिर सिर्फ कंटेंट, तो हमको लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी लंबा चलने वाली है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं आंटी जी का नेक्स्ट जो है वो स्टेप क्या होता है। और आप लोग भी वीडियो में जुड़े रहिएगा। और मेरी भी नज़र थोड़ी सी है, जब तक कंट्रोवर्सी चलेगी तब तक थोड़ी सी जो है ना मुझे पॉइंट टू पॉइंट बात करनी पड़ेगी, और जो है थोड़ी सी कॉमेडी जो है ना वो अभी ताखे पे रखना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।